क्या अभिषेक शर्मा का एक ही पैटर्न में रिपीटेडली आउट होना इंडिया के लिए कंसर्निंग है और क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू इंडिया को ट्रैप किया जा सकता है? चले आज के इस वीडियो में जानते हैं। अभिषेक शर्मा इज द पोस्टर बॉय ऑफ इंडिया, जो कि अगर शुरू के 6 ओवर खेल जाए तो मैच को वन साइडेड कर सकते हैं। पर रिसेंटली वी हैव सीन हिम स्ट्रगलिंग इन द टूर्नामेंट। ही फेल्ड टू स्कोर अ सिंगल रन इन द ग्रुप स्टेज ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। और अगर हम उनके डिसमिसल्स को एनालाइज करें तो हमें एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। टीम्स उनके अगेंस्ट ऑफ स्पिनर से स्टार्ट लेती है, बॉलर्स गुड लेंथ और जस्ट शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ स्टंप्स लाइन में बोल करते हैं। यहाँ पे अगर आपको मैं एक स्टैट दिखाऊं तो स्टंप्स लाइन पे जस्ट शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ पे की गई बॉल्स को अभिषेक शर्मा मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लॉन्ग ऑन और मिड विकेट की तरफ खेलते हैं। और इस लाइन लेंथ के अगेंस्ट हिज गो टू शॉट इज द हॉरिजॉन्टल बैट पुल शॉट। अगर हम पाकिस्तान और नीदरलैंड के अगेंस्ट उनका डिसमिसल देखें तो वो यही शॉट खेलते हुए आउट हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो कुछ ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं जिससे कि उनसे ये शॉट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, और इज इट जस्ट अबाउट लक? लेट्स फाइंड दैट आउट। अभी आप स्क्रीन पे नीदरलैंड के अगेंस्ट उनकी इनिंग्स का पिच मैप देख सकते हैं। उन्होंने टोटल 3 बॉल्स खेली। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन 3 बॉल्स में से सबसे शॉर्ट पिच बॉल के अगेंस्ट उन्होंने पुल शॉट अटेम्प्ट किया। दिस टेल्स अस दैट इज जजमेंट ऑफ लेंथ फॉर स्पॉट ऑन। बाकी की 2 बॉल्स पे उन्होंने वर्टिकल बैट शॉट खेला बिकॉज दे वर नॉट शॉर्ट इनफ। लेकिन तीसरी बॉल पे ही रियलाइज्ड द बॉल इज देयर टू बी पुल्ड, देयरफॉर ही वेंट फॉर अ हॉरिजॉन्टल बैट शॉट। बट अनलकीली होता क्या है कि बॉल पड़ के अंदर को आता है और स्किड करता है, जिससे कि वो बॉल की लाइन को मिस करके आउट हो जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि ये डिसमिसल्स कहीं से इंडिकेट नहीं करते कि उनकी टेक्निक में कुछ खराबी है या वो बॉल की लाइन लेंथ को नहीं जज कर पा रहे, क्योंकि हमने देखा है कि उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल के अगेंस्ट ही पुल शॉट अटेम्प्ट किया और बॉल की स्किड होने की वजह से ही कुडंट गेट अंडरनीथ द बॉल एंड ही गॉट आउट। हमें पता है कि अभिषेक शर्मा अल्ट्रा एग्रेसिव नेचर के बैट्समैन है। वो बॉल 1 से अटैक करते हैं। ही इज नॉट दैट टाइप ऑफ अ बैट्समैन जो कि पहली 10 बॉल लेके देखें कि बॉल स्किड कर रहा है, स्पिन कर रहा है या होल्ड कर रहा है। देयरफॉर जब एक बैट्समैन इतनी एग्रेसिव नेचर के साथ बैटिंग करता है तो दीस सॉर्ट ऑफ फेलियर्स आर बाउंड टू हैपन। उनकी शॉट सिलेक्शन या जजमेंट में कोई एरर नहीं था। इट्स जस्ट दैट समटाइम्स बॉल ज्यादा स्किड कर जाती है या कभी सरफेस में होल्ड कर जाती है। तो एज अ बैट्समैन जो कि बॉल 1 से अटैक करता है उसके लिए ऐसी फॉल्स शॉट खेलना इज टोटली नॉर्मल। आई थिंक पीपल आर ओवर एनालाइजिंग हिज फेलियर। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हिज टेक्निक, बट हैविंग सेड दैट उनका अच्छा परफॉर्म करना टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। हमने देखा है कि मिडिल फेज में टीम इंडिया स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है। अगर तो साउथ अफ्रीका इंडियन ओपनर्स को जल्दी रिमूव करने में सक्सेसफुल रहती है तो इंडिया के लिए काफी ट्रबल हो सकती है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में साउथ अफ्रीका के लिए बॉल करेंगे केशव महाराज। और अगर हम तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव के स्टैट्स देखें तो वो दोनों ही स्लो लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। दिस इज समथिंग आई रेड ऑन क्रिकेट ट्विटर एंड इट परफेक्टली सम्स अप द स्ट्रगल्स ऑफ तिलक वर्मा अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन। राउंड द विकेट लेफ्ट आर्म स्पिन फेस करते हुए तिलक वर्मा का फ्रंट फुट प्रीमेच्योरली प्लांट हो जाता है। अब स्पिन खेलते वक्त जब आपका फ्रंट फुट प्रीमेच्योरली प्लांट हो जाए तो फिर आपकी फीट मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है और आप खड़े खड़े बॉल को हाथ से पुश करते हो, व्हिच डिक्रीजेस योर अटैकिंग ऑप्शंस अगेंस्ट स्पिन। अब इसके बाद इंडिया अब तक एक फेज में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो है डेथ ओवर्स। इंडिया के पास डेथ में हार्दिक, शिवम और रिंकू हैं। बोथ हार्दिक एंड शिवम स्ट्रगल अगेंस्ट हार्ड लेन डिलीवरी एंड साउथ अफ्रीकन पेस अटैक इज फुली केपेबल ऑफ एक्सप्लॉइटिंग दिस वीकनेस। कगिसो रबादा और मार्को येंसन दोनों हार्ड लेंथ के ऊपर अच्छी पेस से बॉलिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और अहमदाबाद की बाउंड्रीज भी बड़ी हैं। तो अगर साउथ अफ्रीका स्पिन के थ्रू इंडिया को मिडिल ओवर्स में चोक करने में सक्सेसफुल रहता है तो डेथ में रबाडा और येंसन के अगेंस्ट इंडिया के लिए स्कोर करना आसान नहीं रहेगा। हैविंग सेड दैट इंडिया इज ब्लेस्ड टू हैव सच अ बॉलिंग लाइनअप जो कि बैड डे पे भी उन्हें बेल आउट कर सकती है। इंडियन बॉलिंग में मुझे कोई ऐसी वीकनेस नहीं दिखती। बुमराह इज बैक इन टच, देयर स्पिन डिपार्टमेंट इज एक्सीलेंट। और अगर साउथ अफ्रीका को इंडिया से ये मैच जीतना है तो उन्हें इंडियन स्पिनर्स के अगेंस्ट अपनी बेस्ट गेम खेलनी पड़ेगी। साउथ अफ्रीकन बैटिंग लाइनअप में डेवाल ब्रेविस की विकेट इंडिया के लिए क्रूशियल रहेगी बिकॉज ही इज एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन। और अगर वो मिडिल ओवर में स्पिन को अच्छा टैकल कर जाते हैं तो ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो मेरे ओपिनियन में ओपनर्स को जल्दी डिसमिस करके स्पिन के थ्रू मिडिल ओवर्स में इंडिया को फंसाया जा सकता है। लेकिन देखना ही होगा कि इंडिया की होम कंडीशंस में क्या कोई टीम ऐसा कर पाती है। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको कुछ ऐड करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। टेक केयर, बाय।